सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ये जो लोग हैं ना भारत के, ये लोग एक किडनी पे जी सकते हैं, दो दो लिए फिर रहे हैं। मोदी जी इनकी एक एक किडनी निकलवाओ, क्योंकि जब हम एक किडनी से जी सकते हैं तो दो दो लिए फिर रहे हैं मोदी जी। ये मुझे दुख इस बात का है। और फिर गर्राते आपको हैं, इनकी एक एक किडनी निकलवा दो, ये जी जाएंगे, जब भी उतना ही जिएंगे जितनी अब दो पे जी रहे हैं। पेड़ों की छाल खा खा के जिंदा रहते थे, पेड़ों के फल खा खा के जिंदा रहते थे, पेड़ों के तने से सब्जियां बनाते थे, जो कच्चा तना होता था उसको काट के सब्जी बनाते थे। आज इनको क्या चाहिए? पनीर चाहिए। आज इनको पानी पीते थे, नदी का पानी। आज इन्हें आरओ का वाटर चाहिए। इनके मोदी जी आपने सही कहा है, इनकी चर्बी इतनी मोटी मोटी हो गई है कि अब इन्हें आरओ का पानी चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए। ये जबकि सीधा गेहूं भून के भी खा सकते हैं सीधा, लेकिन नहीं, आटा बना के मैदा बना के उसका पाव बनाएंगे, तब पाव में पिज़्ज़ा बनाएंगे, पिज़्ज़ा बना के जब खाएंगे टमाटर की चटनी बनाएंगे, सॉस बनाएंगे, फिर पिज़्ज़ा पे लगाएंगे। मोदी जी पहले जो आदिवासी रहते थे, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, अंडमान निकोबार में जरावा जो जाति है वो पत्तों को अपने गले में बांध बांध के वो बनाते हैं, हुलाला जो करते हैं ना, और अपने यहाँ बड़े बड़े पत्ते यहाँ लपेट लेते हैं। तो ये समझ लो यहाँ वो अच्छा वो पहन लेते हैं कवच, और गले में सोने का। क्या ये पत्तों के हार बना के उसे सोने का नहीं समझ सकते? लेकिन नहीं मोदी जी, इनके इतनी मोटी मोटी चर्बी चढ़ी हुई, इन्हें सोना ही चाहिए, सोना खाएंगे। मोदी जी जो कर रहे हैं देश हित में ठीक कर रहे हैं। खुद बदले 17 सूट और औरों से कहे सोना मत खरीदो, और खाए मशरूम की सब्जी, और दूसरों से कहे मैदा मत खाओ, तेल मत खाओ, रिफाइंड मत खाओ। खुद खाए गाय का देसी घी और औरों से कहे रिफाइंड मत खाओ, जो काले तेल में से बन के आ रहा है आजकल नकली। उसके लिए भाई इतना तो पढ़ना चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब देश और भी ज़्यादा गिरा हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था, ऐसी स्थिति तो तब भी नहीं थी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं बहुजन कवि और बहुजन चिंतक शशि भूषण जी। शशि भूषण जी जो मोदी जी हैं, पीएम मोदी जी, वैसे तो वो 5 देशों की यात्रा पे जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक देश के नाम बड़ा संदेश दे दिया है और कहा कि हमारे देश के जो लोग हैं वो अब जो है चीज़ों की प्रयोग में किफ़ायत बरतें। मतलब एक तो तेल कम यूज करें, मतलब पेट्रोल डीजल गैस वगैरह सीएनजी की जो गाड़ियाँ। दूसरा, जो आप तेल खाते हैं, खाना बनाने में यूज़ करते हैं, सब्जी वगैरह, सरसों का तेल है, रिफाइंड है, क्योंकि जो रिफाइंड है वो बाहर से आता है, वो भी यूज़ करें। इसके अलावा उन्होंने कह दिया है कि सोना 1 साल तक ना खरीदें। उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। हमारे देश में जो है जो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए बोला है। या पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? मोदी जी का ये देश के नाम संदेश है। मोदी जी ये कब कहेंगे कि आदमी एक किडनी पर जी सकता है, तो इनके पास दो दो हैं। तो मोदी जी इनकी एक एक किडनी निकलवा के अमेरिका ट्रंप को बेच दीजिए, बहुत अच्छा पैसा हमारे देश को मिल सकता है। जिसके घर में जितना तेल लगता है बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता है। जिसको जितना कपड़े 4 जोड़ी पहनने थे वो नए तो ला सकता है, लेकिन अपने किसी को कम नहीं कर सकता। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। सोना रही खरीदने के बाद, भैया पैसा ही किस पे है जो सोना खरीदेगा? सोना खरीदेंगे वो जिन पे करोड़ों की आस वो है। करोड़ों में कौन है? करोड़ों में हैं आरएसएस के लोग। करोड़ों में कौन है? गौतम अडानी हैं। करोड़ों में कौन है? अंबानी हैं। मोदी जी के मित्र हैं सारे। तो उन्होंने ये कहा है कि तुम जो छोटा छोटा सोना खरीद रहे हो ना, ये खरीदना बंद करो, क्योंकि फिर जब तुम नहीं खरीदोगे तो मोटा सोना कौन खरीदेगा? अडानी जी खरीदेंगे, क्योंकि वो अंबानी की घरवाली क्या नाम है? नीता की अंबानी के बैग में फिर वो सोना कैसे लगेगा, हीरे कैसे लगेंगे? उनका बैग मोबाइल का सोना जड़ा हुआ है। तो उनके मोबाइल के लिए उन्होंने दूसरा मोबाइल खरीदा होगा, तो उसके लिए जो कवर बनेगा उसका, वो सोना कहाँ से आएगा? जब ये छोटे छोटे खरीद लेंगे तो सही तो कहा है मोदी जी ने। और क्या करें? वो सोना गायब हो जाएगा आम आदमी के घर से, मकान से, उससे शरीर से। देखिए हालात तो ऐसे हैं कि सोना क्या, इनकी किडनी गायब होने वाली हैं। हालात देश के ऐसे हैं कि सोना नहीं, इनकी किडनी गायब होने वाली है। और याद रखना, लिख लेना, अगर मोदी जी, वैसे तो उनकी उम्र इतनी हो गई है कि आगे को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और कुदरत ने चाही भी है, लोगों ने चाही भी कि नहीं 100 साल तक रहेंगे प्रधानमंत्री जिए, तो ये ज़रूर कह देंगे भाई एक एक किडनी सब अपनी दान करो। और जो दान करने से हम जब दूसरे देश को किडनी देंगे एक एक, तो उससे बहुत पैसा आएगा, और फिर हम विश्वगुरु बनेंगे। तब पता चलेगा कि क्या विश्वगुरु है। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं महिलाओं का मंगलसूत्र बचाएंगे। मंगलसूत्र लूट लेते हैं विपक्षी लोग, और मंगलसूत्र बनता है सोने से। अरे भैया मंगलसूत्र जब सोने से बनता है, वो कह रहे हैं सोना मत खरीदो, तो एक काम तो हो सकता है। हाँ, एक चीज़ है कि ये जो महिलाएं हैं, मोदी जी अगर महिलाओं से रो के अपील करें,
मेरी माता, मेरी बहनों, मैं चाहता हूँ ये देश विश्व गुरु बने और आप अपने मंगलसूत्र बेच दो और अपने मंगलसूत्र बेच के हाँ, मंगलसूत्र कब बिचेगा? जीते जी तो कोई बेच नहीं सकता। नारीवादी है बीजेपी के लोग और जो भाजपा सरकार है। मोदी जी खुद कहते हैं कि हम नारी वंदन शक्ति महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लाए हैं। वो तो बड़ा पछते हैं, बहुत जो है बात करते हैं महिलाओं की देश में। भैया, मोदी जी का सपना जब ही पूरा हो सकता है जब महिलाएं अपने पति को मार देंगी, विधवा हो जाएंगी, तो उनके मंगलसूत्र खाली हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो मंगलसूत्र पहन नहीं सकती, क्योंकि उनका आदमी तो गया मर। 1 साल तक कोई महिला मंगलसूत्र नहीं पहनेगी शशि भूषण जी हमारे देश में। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी जी एक बार रोके अपील तो करें कि माताओं बहनों अपने मंगलसूत्र इधर दे दो। ये बड़ा बैंक है हमारे पास, बड़ा बैंक है हमारे पास। तो मुथूट वगैरह बहुत सारे आ गए हैं जो गिरवी रखते हैं सोना चांदी। अरे भैया, वो छोटे बैंक हैं, उनका कोई वो नहीं है कि कब तक रहेंगे कब तक नहीं है। मोदी जी के, मोदी है तो मुमकिन है, गारंटी है। मोदी जी हैं तो गारंटी हर मोदी घर घर मोदी, घर मोदी। तो मंगलसूत्र छीनना कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। जिस दिन मोदी जी रो के कहेंगे तो भैया कुछ लोग तो दे ही देंगे। हमारे पास तो है नहीं भैया, हम तो फुक्कड़ आदमी, किराए पे रहते हैं और पहनने को 2-3 जोड़ी कपड़े रखते हैं। हमारा क्या, हम तो नंगे फकीर आदमी है। मोदी जी की तरह हमारे पास तो झोला भी नहीं है। मोदी जी के पास तो झोला भी है, तो हमारे पास तो झोला भी नहीं है। मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, तो जो हमारे देश में सुनार हैं उनका काम कैसे चलेगा अब? अरे भैया, तुम्हें सुनारों की पड़ी है। आप देश की देखो ना कि मोदी जी का काम कैसे चलेगा अगर सोना नहीं गया तो देश कैसे चलेगा? आप सुनारों के लिए, सुनार हैं कितने? आप देश को देख रहे हो, सोने को देख रहे हो, सुनारों को देख रहे हो। आप अगर आपको देखना है, अगर आप देशभक्त हैं और अगर आपको देश की परवाह थोड़ी भी है तो आपको मोदी जी की बात माननी पड़ेगी। मोदी जी कह रहे चुराव नहीं, आप जो है सोना खरीदो मत 1 साल तक। नहीं, जब नहीं खरीदेंगे या क्या है तो वो जो कारीगर हैं सोने के या क्या है वो कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं गाड़ी में तेल भी मत डलवाओ, घर से काम करो और ऑनलाइन क्लास चलवाओ स्कूलों में। अब अगर बैलगाड़ी भी चले तो बैलगाड़ी में गौ माता के बच्चे जोड़े जाते हैं। तो ये भी है कि माँ के बच्चे भाई समान होते हैं। लेकिन हमारे देश में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, उनके पास सोना रखा है क्या? देखिए, हो सकता है कि मोदी जी के पास सोना ना हो, इसीलिए उन्होंने कहा है कि सोना मत खरीदो, क्योंकि ये सोना अगर खरीदेंगे तो फिर मोदी जी कहाँ से लाएंगे इतना सोना? भाई तेल भी मत खाओ ज़्यादा, यही देशभक्ति है। जब उबाल के सब्जी खाई जा सकती है तो जरूरी है इन लोगों को चटनी खाओ बिना तेल वाली। छौंक मत लगाओ, क्योंकि देश में अगर आप देशभक्त हैं और देश की इतनी सी भी चिंता है, एक आदमी 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहा है, क्या तुम चटनी से नहीं खा सकते? क्या तुम तेल नहीं छोड़ सकते? क्या देश के लिए इतना नहीं कर सकते? एक आदमी ने अपना परिवार छोड़ दिया, लोगों ने जबरदस्ती शादी कराई तो बीवी भी छोड़ दी, माँ के पास नहीं गया एक आदमी, भाइयों के पास नहीं गया एक आदमी इतनी कुर्बानी दे रहा है और तुम देश की खातिर, और तुम उस कुर्बानी में इतना सा भी सहारा नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते कि मोदी जी आपने कहा तेल नहीं खाएंगे, अब हम चटनी खाएंगे, वो बिना छुकी खाएंगे, और नहीं तो साली प्याज फोड़ी प्याज से खाएंगे। क्या इतना नहीं कर सकते? प्याज की बात करी है, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्याज होती है, किसान वहाँ ज़्यादा प्याज बोते हैं। किसानों की किसी व्यापारी के दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसानों की प्याज बिक रही है वहाँ पर 1 या 2 रुपये किलो। वो मंडी में गए, प्याज जो है 1 या 2 रुपये किलो का रेट लगा, उन्होंने कहा हम नहीं बेचेंगे, उन्होंने प्याज खेतों में जलाई या आग लगा दी। जबकि मोदी जी ने कहा था, मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय डबल कर देंगे, लेकिन अब जो है 2026 चल रहा है। यदि किसानों की आय दोगुना हुई है तो उनको क्यों नहीं मिल रहा है उसकी किसान की प्याज का भाव? अब मुझे एक बात बताओ, पहले लोग प्याज से रोटी खाते थे, अब जब से तेल आया तो तेल से क्या खाते हैं? नई नई डिश बना के खाते हैं, कचौड़ी पकौड़ी, यानी प्याज खाना बंद कर दिया। और प्याज नहीं खाना बंद कर दिया तो किसान पे विपत्ति आई नहीं आई। और अगर मोदी जी ने ये कह दिया कि तेल खाना बंद करो, जब तेल नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? फिर प्याज से खाएंगे। तो मोदी जी उन्हीं का भला करने के लिए तो ये सब किया है। प्याज खाएंगे ये लोग, फिर से इनको प्याज खानी चाहिए, फिर से तेल बचेगा प्याज खाने से। पहले प्याज को ऐसे नुकाया, हाथ से फोड़ी और रोटी खा लेते थे, एक हरी मिर्च ली और प्याज लिया और खा लिया। अब जब से तेल खाने लगे हैं ये उस खाने को भूल गए। तो मोदी जी यही चाहते हैं कि जब ये तेल छोड़ देंगे तो फिर से प्याज पे आएंगे। प्याज खाएंगे तो किसान प्याज उगानी पड़ेगी, फिर प्याज की मांग होगी तो पैसा बढ़ेगा, किसान भूखा नहीं मरेगा। लेकिन जो अडानी हैं वो तो विदेश से जो है मंगवाते हैं रिफाइंड, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये जो है चोट पड़ेगी। अब तो लोग नहीं खाएंगे ना तेल रिफाइंड।
अब एक ऐसी बात कह दूं जो नहीं कहनी चाहिए। गांधी जी ने कपड़े पहनने छोड़ दिए थे, क्योंकि अगर मैं कपड़े पहनूंगा तो बहुत कपड़ा लगता है, तो लंगोटी पहनते थे कि जितना मेरा कपड़ा ये बचेगा और लोगों के काम आएगा पहनने के। वो आता तो ना? स्वाधीनता की बात कर रहे थे। हाँ, अब मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। एग्जाम्पल था तो गांधी जी ने वो कपड़ा छोड़ा। मोदी जी भी अगर ऐसे ही कपड़ा छोड़ दें, ड्रेस बदलनी छोड़ दें, तो हम माने भी कि ये आदमी पढ़ा लिखा है और देश के लिए कुछ सोचता है। खुद तो बदलता है 7-7 जोड़ी कपड़े 1 घंटे में। अभी वो जब ये जिस दिन 14 तारीख को 14 अप्रैल को एक नेशनल हाईवे का उद्घाटन हुआ था, उस दिन उन्होंने दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक 4 ड्रेस बदली थी। हाँ। 4 ड्रेस बदली थी उत्तराखंड से, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक। जब उन्होंने यहाँ एंट्री की तो कुछ और कपड़े थे, जब वो देहरादून पहुँचे तो कुछ और कपड़े थे, जब वो उससे आगे और गए तो वहाँ कुछ और कपड़े थे। मतलब 4 जगह उनका मान सम्मान या जो भी है ये सभाएं हुई, 4 मंच उन्होंने साझा करें। उन चारों पे मोदी जी की ड्रेस अलग अलग थी। जो आदमी मात्र 4 घंटे में 4 जोड़ी कपड़े बदल दिए, वो दूसरों से कह रहा है तेल मत खाओ, वो दूसरों से कह रहा है कि सोना मत खरीदो, वो दूसरों कह रहा है कि गाड़ी मत चलाओ, तेल में चलो, हैं, और खुद के पीछे इतना काफिला चल रहा है, इतनी गाड़ी दिखाई दे रही है। मैं एक वीडियो दिखाई दे रहा था, उसमें पता नहीं, के बाद जश्न मनाया गया। जीत के बाद जश्न में मैंने किसी ने बताया कि 2,500-3 हज़ार तो गाड़ियाँ थी। उन 2,500-3 हज़ार में क्या वो मोदी जी के पसीने से चले? भाजपा वाले बड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो, सफारी, इस तरह की गाड़ी। आप इनका माइलेज जानते हैं? इनका माइलेज सिर्फ 10-12 किलोमीटर 5-6 का चलता है। थार वगैरह 5-6 किलोमीटर का चलता है। और ये जो गरीब लोग हैं, मारुति वगैरह की गाड़ी चलाते हैं, जिनका माइलेज कम से कम 25-30 है, उनसे कह रहे हैं तेल मत डलवाओ, गाड़ी मत चलाओ। जब ये रैली करते हैं, मोदी जी की रैली होती है या बीजेपी के नेताओं की रैली होती है, उसमें जो बस जाती है बड़े पैमाने पर, वहाँ तेल में जो है बनी हुई पूरी मिलती है, सब्जी मिलती है, और जो बस में तेल भराया जाता है, और वो रैलियों में जो हज़ारों बस जाती हैं, उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं कि आप बस मत लाइए, मैं संदेश दे दूंगा देश के लिए, ऐसा ही मैं ऐसे ही बोल दूंगा संबोधन। वहाँ तो ये बचत करने की बात नहीं कहते हैं। किसी भी बीजेपी के नेता के लिए नहीं बोलते हैं कि आप रैली में इतनी बस मत लाइए। देखिए, जब मोदी जी टीवी पे मन की बात कह सकते हैं, तो ये रैलियां भी घर बैठ के कर सकते हैं। कभी संबोधन ही तो करता है, रेडियो पर कर दीजिए, रेडियो पे कर दीजिए, पैसा बचेगा। तो इनको बात करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि 2 बातें देश में हैं। एक तो ये कि ये जो आरक्षण से SC ST के लोग थोड़े ऊपर उठे थे ना, जिनको इतराना आया था, एक तो इनको नीचा हो जाए, दूसरा मुसलमान में थोड़ी चर्बी आ गई है, इसकी चर्बी कम हो जाए। तो वो कहावत है, बिरयानी में नहीं पड़ेगा रिफाइंड सरसों का तेल। एक कहावत है कि मैं विधवा बेशक हो जाऊं, लेकिन सौतन सुहागन नहीं रहनी चाहिए। सौतन सुहागन नहीं रहनी चाहिए। मैं विधवा बेशक हो जाऊं, पति बेशक साला मर जाए। तो ये जो संदेश दिया है मोदी जी ने, इसका जो है आप क्या अर्थ निकालते हैं? क्या कोई बड़ा बम फूटने वाला है महंगाई का देश में? तो वही बात मैं बता रहा हूँ। तो वही बात है कि ये जो कुछ लोग हैं ना, जो ये कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, मार तो उन पे पड़ रही है बेटा, मार तो उन पे भी पड़ रही है। सुकून इसलिए मिल जाता है कि चलो मुसलमानों की चूड़ी तो टाइट हो रही है। ये जो SC के लोग बड़े उभरे थे, इनकी नौकरी कर करके ये जो चर्बी चढ़ी थी, इनकी चर्बी अब कम हो रही है, नौकरी करिए। बस ये 2 सुकून हैं। मोदी जी तो बड़े खर्चीले कार्यक्रम करते रहे हैं देश में। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2019 में, तो गुजरात में ट्रंप के आगमन पर, स्वागत पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे नमस्ते ट्रंप पर। वहाँ इन्होंने क्यों नहीं कटौती करी खर्च में? नहीं, वहाँ तो ट्रंप से दोस्ती थी। जब तो ये कहते थे अब की बार दोस्तों ट्रंप सरकार, और अभी जब युद्ध हुआ था ये इन 2 देशों में, तो हमने सुना कि न्यूज़ों में खबर आई कि पाकिस्तान के कहने पर सुलह हुई है। ट्रंप ने एक्शन लिया है पाकिस्तान के कहने पर। तो दोस्ती पाकिस्तान से या मोदी जी तो कहते थे ट्रंप हमारे दोस्त हैं, उनके लिए इतना बड़ा पैसा खर्च किया, नमस्ते ट्रंप करके प्रोग्राम चलाया, ऊंची दीवारें लगाई कि ट्रंप झांक के ना देख लें कि भारत में कितनी गरीबी है, क्योंकि इनके दोस्तों को इन्होंने बताया था कि मैं इतनी जैकेट बदलता हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, तो उनके लिए किया। लेकिन जब बात परीक्षा की आई कि दोस्ती निभाने की बात आई,
तो साला ट्रम्प चले गए पाकिस्तान के साथ। अब कहाँ है ट्रम्प? नहीं, हमारे देश में जो IPL होता है हर साल, आप इस पे बैन क्यों नहीं लगवाते हैं? जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो युवा हैं आजकल के, वो उस पर सट्टा लगाते हैं और पुलिस रोजाना कार्रवाई कर रही है, सट्टे में लोग पकड़े जा रहे हैं। ये जो जुआ चल रहा है हमारे देश में IPL के नाम पर, इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं मोदी जी। इससे क्या फ़ायदा है हमारे देश को? न कि जुआरियों को फ़ायदा है या बड़े बड़े सटोरी हैं उनको फ़ायदा है, जो बड़ी बड़ी एड कंपनी उनको फ़ायदा है, जो स्पॉन्सर उनको फ़ायदा है। ये इस पर बैन क्यों नहीं लगवाते हैं? देखिए, बीजेपी के खाते में कितना पैसा गया आपको पता है? खुला था वो सारा, किसने कितना पैसा दिया है। बहुत बहुत पैसा खाते में बीजेपी में गया चुनाव से पहले, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले। उसके बाद में फिर ये खुलासा हुआ कि जी इतना पैसा आया है, इतना पैसा आया है। तो वो आया, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा वहीं से आता है जो सटोरिए बैठे हैं, वही पैसे दिए उन्हीं की कंपनियों ने, उन्हीं लोगों ने वहाँ खाते में जमा किया, चंदा के तौर पर। चंदा के तौर पर जो था। ये मिली जुली बातें हैं, मिले जुली सब कुछ वहीं से चलता है। सरकार आज चाहे तो आज ख़त्म हो जाए, सरकार आज ये कह दे कि गुटखा बनाने की कंपनी बंद, तो क्या कोई घर में बैठ के गुटखा बना सकता है? मोदी जी नहीं बना सकता। मोदी जी ये भी तो कह सकते हैं कि जो IPL में 20 ओवर फिकते हैं उसमें कटौती करिए, उसे 5 ओवर का कर दीजिए, IPL को 10 ओवर का कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, सट्टा लगता है, जो सट्टा लगाते हैं उनमें आप बता दीजिए कि एक आदमी सट्टे से इतना अमीर बना, आज तक नहीं बना। वो सब सटोरिए जो उनकी कंपनी है जो सट्टा बनाती हैं, वही लोग अमीर होते हैं। लोगों का छोटा छोटा पैसा इकट्ठा हो जाता है, बड़ा बन जाता है, उस बड़े में आधा चला जाता है RSS के खाते में या BJP के खाते में, और आधा रह जाता है उनके उसमें। तो ये पूरा एक मिला जुला मामला है। लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इस बात को समझें। आप बच्चे पढ़ाने के काबिल नहीं रहोगे। एक दिन ये आएगा, मोदी जी खुद कहेंगे कि आप अपनी एक किडनी बेच दो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, इतना पैसा मिल जाएगा किडनी से। और वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी एक एक किडनी बेचना भी शुरू करेंगे। आप देखते रहिए, पक्की बात है। अगर यही हालात चलते रहे, अगर सच में देशभक्त बनना चाहते हैं तो गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़ की पहचान करो, अच्छे बुरे की पहचान करो, और देश को जाति से उठ के, धर्म से उठ के, इंसानियत के नाते पे आके लेके बढ़ो, तब आप विश्व गुरु कहला सकते हैं। वरना आप और नीचे चले जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।